आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, आज के मुख्तसर वक़्त में एक वाक़या ही मैं अपना मैसेज, अपना पैगाम देना चाहूँगा। हमारी जमात के एक मारूफ ख़तीब, लंबी उम्र पाने वाले हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो एक वाक़या बयान किया करते थे कि 5 डाकू अपने सफ़र पर निकले हुए, जंगल का सफ़र करते करते एक जगह पर जो 5 का सरदार था, उसने कहा यहाँ आप तशरीफ़ रखें, मैं यूरन करके आता हूँ, फिर आगे चलते। वो एक दरख्त के करीब बैठा, देखता है एक कौवा दरख्त की चोटी पे आ रहा है और कभी जा रहा है। मुसलसल उसके आने जाने का सफ़र जारी है। डाकू जो है वो ऊपर चढ़ा दरख्त के ऊपर कि मैं देखूं क्या माजरा है, क्या मसला है। ये कौवा बार बार आता है, बार बार जाता है, क्यों आता है ये? जब ऊपर चढ़ा, ऊपर देखा एक बहुत बड़ा अजदहा, सांप और आंखों से अंधा। मुंह उसने खोला हुआ, कौवा आता है, चोगा लेके आता है, उसके मुंह में डालता है और चला जाता है। वो हैरान हुआ, सर पकड़ के बैठ गया कि ये एक मूज़ी जानवर है जिसको अल्लाह रिज़्क़ दरख्त की चोटी पे दे रहे हैं, और मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, इंसान हूँ, और मैं लोगों को रिज़्क़ के लिए लूट रहा हूँ, नुकसान दे रहा हूँ। मेरा अल्लाह पे भरोसा नहीं, तवक्कल नहीं है। कुरान पाक ने भी यही पैगाम दिया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जितने भी जहां में चलने वाले हैं, तमाम का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे। कीड़े हैं, मकोड़े हैं, चरिंद हैं, परिंदे हैं, हशरातुल अर्ज़ है, इंसान हो, जिन्नात हो, तमाम का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। रिज़्क़ के लिए हम परेशान होते हैं कि काम भी करते हैं, गुजारा नहीं हो रहा। बात यह है, रिज़्क़ का बढ़ाना, रिज़्क़ का कम करना हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारी मर्जी पर नहीं है, हमारी मेहनत पे नहीं है। अल्लाह पाक ने सूरह रात में फरमाया है, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। अल्लाह ही है जिसका रिज़्क़ चाहे बढ़ा देते हैं, जिसका चाहे कम कर देते हैं। तवक्कल अल्लाह पे रखना चाहिए, मेहनत करे। अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, मेहनत करनी चाहिए, तवक्कल अल्लाह पे रखना चाहिए। हम कहते दुकान हम खोलेंगे फिर रिज़्क़ आएगा, हम कारखाने में जाते हैं फिर रिज़्क़ आता है।
मेहनत पे रिज़्क नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमत है। जिसके लिए चाहे अल्लाह कशादा कर दे, जिसके लिए चाहे तंग कर दे। माँ मरियम को अल्लाह के नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा था ना, या मरियम अन्ना लाके हाजा, ए मरियम दरवाजे बंद थे, कोई आने वाला नहीं है, कोई लाने वाला चीज़ नहीं है। दरवाज़ा बंद करके लाक लाकर चाबी मैंने जेब में डाली हुई, ये कौन दे गया है, रिज़्क कहाँ से आया है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? अल्लाह की बंदी थी, उसने ये नहीं कहा कि मैं बड़ी लंबी नमाज़ें पढ़ती हूँ, ये मेरी नमाज़ों की वजह से है, मेरी मेहनत की वजह से है। लोग आजकल जिनके पास रिज़्क ज़्यादा, वो कहते हैं हम समझदार ज़्यादा है, कारोबार के गुर जानते हैं, इसलिए हमारे पास पैसे ज़्यादा है। हज़रत माँ मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने कहा था, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये मेरे अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक, मैं यहाँ हदीस भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान कर दूँ। बहुत प्यारी हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वैसे तो अरशादात रसूलुल्लाह के सभी प्यारे हैं। आपने फरमाया, मन लाजिमल इस्तिग़फ़ारु जअलल्लाहु मिन कुल्लि ज़ैग़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व यर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब। और लोगों, इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लो, अल्लाह से माफ़ी मांगने को लाजिम कर लो। जअलल्लाहु मिन कुल्लि ज़ैग़िन मख़रजा, अल्लाह तुम्हारी तमाम तंगियों से निकलने का रास्ता बना दे। व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा, और तुम्हारे गम फिक्र अल्लाह दूर कर दे। व यर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह रिज़्क तुम्हें वहाँ से देंगे जहाँ से तुम्हें वहमो गुमान भी नहीं होगा। भाइयों, बात ये थी कि वो डाकू जो ना, वो परेशान हो गया कि मैं तो अशरफुल मखलूक़ात हूँ, दरख्त से नीचे आ गया। कहने लगा, मेरे दोस्तों, आज के बाद हम डाका नहीं डालेंगे, लोगों को लूटेंगे नहीं, रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। मुझे पता चल गया है, जो मालिक मुझी जानवरों को भूखा नहीं मरने देता, हमें भी भूखा नहीं मरने दे। वो कहने लगे, सरदार, लोग हमें जानते हैं, लोग तो हमें बातें कर करके मार देंगे, ताने देंगे। कहने लगा, फिर ऐसे करते हैं, वहाँ चले जाते जहाँ हमें कोई नहीं जानता, शहर छोड़ जाते हैं, दूसरे शहर चले जाते हैं। दूसरे शहर का सफ़र शुरू किया तो रास्ते में साथी कहते हैं, सरदार, भूख बड़ी लगी है, चल चल के थक गए हैं, कोई खाने का ही इंतज़ाम नहीं है, कोई खाने का कर दे। कहने लगे, जिस अल्लाह से हमने माजरत की है, अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और अल्लाह से सुलह करके चल रहे हैं, उस रब का वादा है, आपको कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। वो मालिक हमारे खाने का इंतजाम भी जरूर करेगा। कहते चलते आगे एक औरत बूढ़ी मिली, कहने लगी, जाने वालों बात सुन के जाना। कहने लगे, जी अम्मा जी क्या बात है? कहने लगी, आम में अब्दुल्ला नाम का कोई आदमी है? कहने लगा, मैं ही अब्दुल्ला हूँ। सरदार जो था उसका नाम अब्दुल्ला था। कहने लगा, मैं ही अब्दुल्ला हूँ। कहने लगी, अंदर आ जाओ। अपनी झोंपड़ी में ले गई और देखा क्या है, आगे दस्तरखान लगा हुआ है, खाना लगा हुआ है, कुछ आदमियों का खाना है। कहने लगी, बैठ जाओ, खाना खा लो। सब खाना खाने लग पे। जब खाना खा लिया तो सरदार कहता है, अम्मा जी आपको किसने मेरा नाम बताया और ये खाना कहाँ से आया? कहने लगी, बेटा जिस ज़ात को तुमने पुकारा था, एक आने वाला आया है, जानती मैं भी नहीं हूँ उसको। उसने कहा कुछ लोग आ रहे हैं, 4-5 अफराद के करीब है, उनमें एक अब्दुल्ला नामी आदमी होगा, पूछ लेना
तो उनको बिठा के खाना खिलाना वो मेरे बंदे हैं, मुझे तो कोई देने वाला दे गया है। यही बात जो हदीस रसूल से हमें अखज़ हुई है, हमें मिली है, मन लाज़िम अल इस्तिग़फ़ार जअल अल्लाहु मिन कुल्लि ज़ैग़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व यर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से माफ़ी मांगता है, माज़रत करता है, अपने गुनाहों पे नादिम होता है, शर्मिंदा होता है और आगे से ना करने का अज़म कर लेता है, तो फरमाया फिर उसके लिए अल्लाह तमाम तंगियों से निकलने का रास्ता भी बनाते हैं, तमाम फ़िक्र भी उसके दूर कर देते हैं और उसको रिज़्क़ भी वहाँ से देते हैं जहाँ से उसके वहम गुमान में भी नहीं होता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह कुरान और सुन्नत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।